जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। बोलिए सभी गाइए। हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 45। प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति परां गतिम्। प्रयत्नादयतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नात्यदमानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। पढ़िए। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्।
शब्दार्थ। प्रयत्नात्, बोलिए, प्रयत्नात् कठिन अभ्यास से, यतमानः प्रयास करते हुए, तू तथा योगी ऐसा योगी, संशुद्ध शुद्ध होकर, किल विषह जिसके सारे पाप, अनेक अनेकानेक जन्मों के बाद संसिद्ध सिद्धि प्राप्त करके, तथा तत्पश्चात याति प्राप्त करता है, पराम सर्वोच्च गतिम गंतव्य को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के। श्रील प्रभुपाद की जय। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य, सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 7:28 में हुई है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां गौरतः। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन का यह संशय दूर किया गया कि योग के मार्ग पर चलने वाले असफल योगी की क्या गति होती है। भगवान ने कहा कोई उसका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि योग का मार्ग आत्म कल्याण का मार्ग है और कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है। तो भगवान ने बता दिया कि जो योगी असफल रहते हैं, तो यदि उन्होंने अल्पकाल तक अभ्यास किया, असफल हो गए, योग का जो मार्ग है इसमें यदि कोई व्यक्ति ठीक से प्रयत्न पूर्वक अगर शिथिलता हो गई योग में, तो योग से च्युत होने की, भ्रष्ट होने की, पथभ्रष्ट होने की संभावना रहती है। तो पथभ्रष्ट जो होता है, अगर भौतिक इच्छाएं खींच ले जाती हैं, संसार के सुख भोग की इच्छाएं, तो फिर भगवान ने कहा ऐसे असफल योगी को पहले उच्च लोकों में अनेक वर्षों तक निवास करने को मिलता है और उसके बाद पुनः उसे फिर किसी धनवान और सदाचारी कुल में जन्म लेने का भगवान अवसर देते हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अथवा अगर दीर्घ काल तक अभ्यास किया है तो फिर अनेकों जन्मों तक, अनेकों हजारों वर्षों तक दूसरे लोकों में वास नहीं करना है, पुनः वहीं से योग करने का अवसर मिले, ऐसा जन्म मिलता है। क्योंकि जिन्हें आत्मा का वास्तविक सुख और आनंद पता है, वह संसार के सुख भोग को तुच्छ मानते हैं। तो जिसने बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास किया है, इसका मतलब है कि उसको ये समझ में तो आ ही गया है कि, लेकिन किसी कारण से वो सफल नहीं हो पाया, तो उसको लंबी अवधि तक विषय भोग दिए जाएंगे, क्योंकि उसकी तो इच्छा है नहीं, विषय भोगों से नहीं हुआ है विचलित, किसी अन्य कारण से हो गया। तो फिर भगवान उसको क्या करते हैं, फिर योग करने का ही अवसर देते हैं। जहाँ योग से च्युत हुआ था, भ्रष्ट हुआ था, तो फिर से योग करे। ज्ञानवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति संसार के सुख भोगों को अच्छा नहीं मानता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान के भक्त धनवान और सुख भोग होते हुए उन भोगों में लिप्त नहीं होते। कोई कह सकता है इनके पास संसार का सुख भोगने को है। जब भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि
ये संसार के जो सुख भोग हैं ये दुखों के कारण बनते हैं। जीव संसार में दुख में पड़ता ही क्योंकि विषय भोगों में लिप्त होता है और वही दुख के कारण बन जाते हैं। तो जब जिस व्यक्ति को भगवान के द्वारा दिया गया ये उपदेश समझ में आ जाता है तो अपने जीवन को बड़ा संयमित ढंग से विषय भोगों से बचा करके जितना जीवन निर्वहन के लिए आवश्यक है, भक्ति में भक्ति करने वालों को युक्त वैराग्य से रहने का निर्देश दिया गया है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति करने वाले लोगों को भगवान की सेवा में जो चीज़ लग सकती है बस उस चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार करिए, बाकी चीज़ों से दूर रहिए। युक्त वैराग्य कहते हैं। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि हर चीज़ का तिरस्कार मत करिए, क्योंकि सभी वस्तुओं का संबंध भगवान से है। हरि संबंधिन वस्तुना, हरि से संबंध रखने वाली वस्तुओं को ये सोच करके कि अरे मुझे ये सब बंधन में डालेंगे, ये सब माया है, सब माया है, सब माया है, हम इससे दूर रहेंगे, ऐसे त्याग को रूप गोस्वामी ने कहा ये फल्गु वैराग्य है। ऐसी विचारधारा रखना कि सब चीज़ बेकार है, सब मिथ्या है, सारा जगत मिथ्या है। रूप गोस्वामी ने समझाया है कि अनासक्तस्य विषयान यथा हम उपयुज्यते, विषयों से अनासक्त रह करके ही केवल जितनी आवश्यकता है जीवन में उतना ग्रहण करना चाहिए। यथा हम, जितने यथानुसार जैसी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है। जैसे भोजन करना एक सुख भोग है, नहीं, लोग खाने पीने का बहुत आनंद लेते हैं जीवा की तुष्टि के लिए, लेकिन भक्त लोग भी भोजन करते हैं, लेकिन जितने शरीर आवश्यक चलता है बस उतना भोजन करते हैं, उसके पीछे नहीं भागते। इसको कहना यथा यहम उपयुज्यता। धन संसार में सुख भोग का साधन है, लेकिन जो भक्त भक्ति करना जीवन का लक्ष्य मानते हैं वो अनावश्यक रूप से धन के पीछे नहीं भागते। वह जितने धन से, जितना अपने सामान्य कर्तव्य करने से, प्रयास से प्राप्त हो जाता है, जब धन का उपयोग भोग नहीं है तो फिर उस धन के पीछे इतना परेशान होने का क्या आवश्यक। तो हो गया, इसी को कहते हैं समझ। अनासक्त, उनमें कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यही चीज़। और ये समझ होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का कुछ नहीं होता, सब भगवान का दिया हुआ है। जिसके भाग्य में जो भगवान नियत करते हैं, कर्मानुसार जो व्यवस्था ईश्वर की है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्ताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागदा का शुद्धनम, उसके द्वारा जो नियत किया गया है जिसके भाग्य में, बस उसी का उपभोग करना चाहिए। किसी दूसरे का धन लेने का विचार नहीं करना है। इस भावना से, ईश भावना भावित होकर के, कृष्ण भावना भावित होकर के भक्त क्या करते हैं, अनासक्त हो रहते हैं, किसी भी चीज़ में अपना ऐसा लगाव नहीं लगाते हैं। अनासक्तस्य विषयान यथा हम उपयुज्यते। और वस्तुओं का अगर भगवान की सेवा में उपयोग है तो उनको स्वीकार करना है, नहीं है तो अपने भोग के लिए स्वीकार नहीं करना। भगवान की सेवा के लिए धन आवश्यक है तो ठीक है, भगवान की सेवा में धन लगेगा तो स्वीकार किया जाए, अपने भोग के लिए नहीं। तो ऐसी भावना से रहने वाले भक्तों को युक्त वैराग्य से रहना कहते हैं। वैराग का मतलब यही नहीं है जब कोई बेरुआ वस्त्र धारण कर लेगा, और ये तो एक बाह्य चीज़ है, पहचान है सन्यासी की, गेरुआ वस्त्र धारण करना, त्याग वैराग करना। लेकिन यदि कोई अंदर से ऐसी भावना से युक्त है तो वो किसी भी अवस्था में रहे, वो श्वेत वस्त्र पहनता है, कैसे रहता है, उससे मतलब नहीं। उसके अंदर से उसको समझ है कि जीवन में भोग करना ही दुखों का कारण है, इसी से जीव संसार के बंधन में पड़ता है।
प्रकृति में फंसता है, प्रकृति के गुणों में सतोगुण रजोगुण तमोगुण बांध कर रखते हैं, मन इंद्रियां बांध करके रखते हैं। मना षष्ठानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी दर्शति। मन और 5 इंद्रियों से जो 6 हैं, 6 कह दिया जाता, कहीं कहीं मन को भी छठी इंद्रिय कह दिया जाता है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं जीव है तो मेरा सनातन अंश, लेकिन मन और इंद्रियों से प्रकृति में स्थित होकर के संसार में बंधता है दुख भोग कर। तो प्रकृति के गुणों से मुक्त होने का उपाय भगवान की भक्ति में अपने मन इंद्रियों को लीन रखना। और यही मन इंद्रियां जब विषयों के कारण विषयानुरागी इंद्रियां मलिन हो जाती हैं, भगवत सेवानुरागी कृष्ण पाद पद्म अनुरागी कृष्ण के चरण की अनुरागी जो इंद्रियां हैं शुद्ध हो जाते हैं। मन इंद्रियों को शुद्ध करना है तो मन इंद्रियां विषयों से मुक्त हो जाएंगी, वरना इंद्रियों को शुद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मन इंद्रियां ही संसार में फंसाती है। तो भक्ति की जो क्रिया है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया वो शुद्ध बनाती है, योगाभ्यास शुद्ध बनाता है। तो कहते योग क्यों करें, योग क्यों करें? संसारिक लोग कहते हैं क्या मिलेगा? योग मतलब संसार के दुखमय जीवन से बंधन से मुक्त होने के लिए अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए योग करना। योग मतलब भगवान से जुड़ना। भगवान से विमुख हुआ जीव संसार में भटकता है, 84 लाख योनियों में दुख भोगता है। अगर जीव भगवान की शरण ले तो उसे योग का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान अर्जुन को इसलिए कहते हैं अर्जुन तुम योगी बनो। भगवान ने अर्जुन का युद्ध भी योग बना दिया। अर्जुन का युद्ध करना योग बन गया। कोई कह सकता है युद्ध करना कोई योग है, लेकिन भगवान के उपदेश ग्रहण करके अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा वो योग था, योग युक्त होकर के। तस्माद योगी भवा अर्जुन। कोई भी कार्य योग में हो सकता है। राजा योगी हो सकता है, क्षत्रिय योगी हो सकता है। अर्जुन को भगवान महाभारत के मैदान में योगी बना दिए। योगी बनने के लिए भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसे अर्जुन को समझाए। अब कोई भगवान की बात को सुने नहीं, मनमाने ढंग से करता रहे तो फिर वो कैसे भगवान, कैसे वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा? भगवान के शरण का मतलब भगवान की बात मानना। भगवान की बात मतलब भगवद गीता में जो भगवान कहते हैं उसको मानना। भगवान की बात माननी है। आजकल लोग आचरण भी करते हैं, मनमाना ही धर्म करते हैं। मर्जी आ गई, मन आ गई तो हम मंदिर मंदिर घूमेंगे, मन आई तो हम धार्मिक कुछ इच्छाएं हैं जो करेंगे। लेकिन भगवान जैसा कहते वैसा करना चाहिए। भक्ति का मतलब है भगवान के उपदेशों को सुन करके ऐसा जीवन में चलना। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन योग में असफल व्यक्ति का भी कोई नुकसान नहीं है। अब ये बात अलग है कि अगर असफल हुआ है तो फिर उसको अनेक जन्मों तक, अनेक वर्षों तक कौन से लोकों में भगवान इधर प्रयत्न करके भी वो सुख भोग नहीं मिलेंगे जो भगवान असफल योगी को दे देते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समहा और शुचि नाम श्रीमता में गए योग भ्रष्ट। अभी चूंकि उच्च स्वर्ग लोकों में भी व्यक्ति सदा के लिए नहीं रह सकता। जैसे मैं सुबह बता रहा था क्लास में कि लोग मान बैठते देवता अमर है, अमर थोड़ी हैं। उच्च बहुत लंबी अवधि तक उच्च लोकों में रह के भोग करते हैं और वो चूंकि पृथ्वी की तुलना में बड़ा ही विराट समय होता है, बहुत बड़ा दीर्घ काल होता है, अमर जैसा लगता है। तो इतनी बड़ी आयु है। अभी जैसे कोई व्यक्ति इस पृथ्वी में हजारों वर्ष तक रहे, वो कलयुग का व्यक्ति सुने तो वो कहे जी तो अमर ही है। कलयुग का व्यक्ति तो 100 वर्ष भी नहीं जी पाता है, तो उसके लिए कोई हजारों वर्ष जी जाए, हाँ? हजारों वर्ष तक जी जाए। कहते हैं महाराज दशरथ को 60,000 वर्ष तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। आप बताइए, तो इसका मतलब आयु कितनी होगी? बहुत लंबी, दीर्घ आयु के बाद। तो इतनी लंबी आयु कोई कलयुग में सुने तो मानेगा ही नहीं, विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हर युग में अलग अलग आयु के सोपान हैं। तो जब दीर्घायु, तो देवताओं की कितनी लंबी है। हमारे यहाँ का 6 महीना बीत जाता है जब, तब वहाँ का 1 दिन होता है।
और इतनी बड़ी रात्रि होती है, तो सोचो। तो वहाँ की गणना बहुत दीर्घ आयु तक सुख भोग दे देते हैं भगवान, और फिर उसके बाद भी कोई नुकसान नहीं है। फिर यहाँ पर अच्छे पवित्र कुल में, संपन्न कुल में, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सदाचारी और धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल क्या लाभ है। अच्छे कुल में, सदाचारी कुल में, संपन्न कुल में जन्म लेने का लाभ ये है कि वह अब उसकी जो परिस्थितियां वो योग के अनुकूल बन जाती हैं। जिसके जो जन्म से ही ऐसे परिवार में जहाँ मांसाहार होता है, शराब व्यभिचार व्यसन लगा रहता है, वो कैसे योगी बनेगा बताइए। चांस, कोई चांस नहीं है। लेकिन अच्छा कुल है, यहाँ पहले से योगाभ्यास होता है तो मिल जाएगा, अवसर है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जन्म मिलता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है। और फिर जिसने दीर्घकाल तक अभ्यास किया है, अब उसी की बात कर रहे हैं, दीर्घकाल तक अभ्यास करने वाले को तो योगी के ही घर में जन्म मिलता है, और वो पुनः उसी चेतना को, अपने पूर्व देह की जो चेतना है, उसी चेतना से फिर आगे योग करता है। अब उसी के भगवान यहाँ पर कति बता रहे हैं कि वो प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्नात् यतमानः, यतमान कहते प्रयास करने वाले को, उस प्रयास करने वाले के प्रयत्न से क्या होता है, जब वह योगी समस्त कलवशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। यतमाना, प्रयास करने वाले को, यत्न करने वाले को यतमान कहते हैं। उसके उस यत्न से, प्रयत्न से क्या हो जाता है, भगवान कहते हैं उसके प्रयत्न से वो संशुद्ध किल्वसः, संशुद्ध हो जाता है। किससे संशुद्ध हो जाता है? जीवन की गंदगी क्या है? साबुन से नहाने से कोई शुद्ध नहीं होता है, केवल शरीर का पसीना आदि दूर होता है, शरीर शुद्ध होता है। लेकिन चित्त की शुद्धि होती है योग करने से, मन इंद्रियां शुद्ध होते हैं योग करने से। तो किल्विष कहते हैं पापमय वृत्तियों को। चेतना में जो पाप की वृत्ति भरी हुई है, भोग की वृत्ति भरी हुई है, संसारिक लोग, सामान्य समझ वाले लोग समझते हैं केवल अरे कोई चोरी करना, किसी को दुख पहुंचाना, ये पाप होते, हम कहाँ पाप कर रहे हैं। लेकिन संसार में भोगमय वृत्ति रहना ही एक पाप है। लेकिन ये ऊंचे क्लास के लोग समझ पाएंगे, जीवन उद्देश्य समझने वाले समझ पाएंगे कि भगवान ये कह रहे भगवत गीता में कि भोगमय वृत्ति ही पाप करवा देती है। ये सब पाप क्यों हो जाते हैं? बहुत अगर भोग करेंगे तो पाप से भी नहीं बच पाएंगे। यही भोगी लोग ही फिर चोरी भी करने से नहीं डरेंगे। जब भोग की वृत्ति होगी तो कैसे भी धन आए, चाहे वो ठगी करके आए, चाहे लोगों को लूट कर आए, चाहे घूस खा कर आए, चाहे जैसे आए सता कर आए किसी को, तो फिर पाप हो ही जाएंगे। कभी कभी लोग कहते हैं अरे हम धन कमा रहे हैं और संसार का सुख हो रहा है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन ये नाशवान शरीर से संसार के नाशवान सुख भोगों में लगना कोई बुद्धिमानी नहीं है। भगवान कहते हैं कि नतेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग इनमें रमण नहीं करते, इन भोगों में लिप्त नहीं होते हैं। यानी बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझ हो जाती है। बुद्धिमान बनना मतलब भगवान की भगवत गीता में इस बात को मानना। तो भोगमय जीवन ही दुखों का कारण है। जिसको ये समझ में आ जाता है तो संशुद्ध किल्विषः, किल्विष होते हैं जो पापमय वृत्तियां होती हैं। जीवन पापमय लग ही जाएगा, भोगी व्यक्ति से पाप हो ही जाएंगे। भोग की वासना रहेगी तो उससे व्यभिचार भी हो सकता है, भोग की वासना रहेगी तो नशापान भी कर सकता है। नशापान भोग में ही आता है, शौक होते हैं। नशापान से ही व्यक्ति खराब खान पान होता है, मांसाहार, नशापान, व्यभिचार, जुआ, सट्टा, ये लिप्त कौन करता है? भोग वृत्तियां ही लिप्त कराती हैं। तो पाप से बच पाएगा क्या? अर्जुन ने जब पूछा कि व्यक्ति काम पाप में क्यों लिप्त होता है, तो भगवान ने कहा इसका कारण है काम भोग इच्छा। काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समद्भवा। काम रहेगा तो एक दिन काम से पाप का जन्म हो ही जाएगा। पूछा गया पाप का बाप कौन है? पाप का बाप काम है। इसलिए काम से अपने को शुद्ध करना है। भगवान ने भगवत गीता में 3रे अध्याय में कहा है, अर्जुन ये काम सबसे बड़ा शत्रु है। यही शत्रु महाबाहो काम रूप दुराशदम। ये काम रूपी शत्रु है, इस पर विजय पाओ।
दूसरे शत्रु जो है, शत्रु वास्तविक नहीं होते, वो हमारी सोच से शत्रु लगते हैं। साधु महात्माओं कोई शत्रु नहीं होते। अगर कोई मानता भी है तो वो किसी को नहीं मानते अपना। युधिष्ठिर महाराज को कहा जाता है कि ये अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु जन्म ही नहीं लिया। और कोई कह सकता है कि दुर्योधन तो बिल्कुल शत्रु बना, दुर्योधन मानता था लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी नहीं मानते थे, उनकी चेतना में कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु होता है जिसके अंदर काम भरा, उसका सब शत्रु है। षड रिपु तैयार है उसके, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सबके 6 शत्रु हैं। इन शत्रुओं से जीतना चाहिए तो बाहर के शत्रुओं से निपटा जा सकता है। बाहर के शत्रु इतने बलशाली नहीं होते हैं, अंदर के शत्रुओं पर विजय पानी है। तो संशुद्ध हो जाएगा। और फिर भगवान दूसरी लाइन में कहते हैं, ऐसा शुद्ध होने वाला व्यक्ति अनेक जन्म संसिद्धौ, अनेक जन्मों तक ऐसा योगाभ्यास करने के बाद फिर उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। अब अनेक जन्म लग जाते हैं इस योगाभ्यास के मार्ग में। कभी कभी कोई नहीं सफल हो पाता है तो कई जन्म लग जाएंगे उसमें। ये योग मार्ग जो है ऐसा है। तभी तो अर्जुन ने कह दिया कि भाई ये कठिन कार्य है आप जो बता रहे हैं। तो भगवान ने कठिन तो है लेकिन अभ्यास से होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को योग में लगाना कठिन कार्य है लेकिन अभ्यास करने वाले लगा लेते हैं। अभ्यास करते हैं और वैराग्य, वैराग्य मतलब होता है जो जहाँ जहाँ मन भाग रहा है वहाँ से हटा लेने को वैराग्य कहते हैं। जहाँ राग में जा रहा है किसी वस्तु में, वहाँ से हटा लेने को। तो मन को हटाना पड़ता है और लगाना पड़ता है, 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। लगाने का अभ्यास और हटाने का वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हो जाता है, इसलिए असंभव मत मानो अर्जुन, भगवान ने उपदेश दिया। हो जाएगा, संभव होता है, प्रयत्न करने पर होता है, लेकिन इसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। तो अनेक जन्म संसिद्धौ ततो याति पराम। जीवन का परम कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति। तो वो कैसे होगा? ऐसा योगाभ्यास करने से क्या होता है, व्यक्ति का जीवन बिल्कुल पाप से मुक्त हो जाता है। चेतना बिल्कुल पाप वृत्ति से मुक्त हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो फिर भगवान को प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवान भगवत गीता में आगे 7वें अध्याय के 28वें श्लोक, इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट किए हैं। इस योग से क्या होता है, जो भगवान कह रहे ना कि जब किसी का पापमय जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये शाम तु अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। पहले भक्ति में दृढ़ता से मन नहीं लगता है, इसके पीछे कारण होते हैं कुछ कामेच्छाएं हैं, भोग वृत्तियां हैं, इसी को पापमय जीवन कह लो। तो जब ये सब बिल्कुल से सब शुद्ध हो जाता है मन, तो फिर क्या हो जाता है, ऐसाम तु अंतगतम पापम। भक्ति का कार्य करो, पुण्य कार्य करो। सबसे बड़ा पुण्य होता है भगवत भक्ति करना। पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की भक्ति ऐसा पुण्य है जो संसार का सुख भोग में नहीं फंसाती बल्कि चित्त को शुद्ध करती। संसार के अन्य पुण्य तो भोगों के लिए है, भोगते हैं लोग, पुण्य कर्म करते हैं सुख भोगने के लिए, लेकिन भक्ति होती है तो दिव्य आनंद में स्थित करने के लिए होती है। इसलिए भक्ति गुण से परे है। बाकी के अच्छे फल देने वाले पुण्य होते हैं, बुरे फल देने वाले बुरे कर्म होते हैं, लेकिन भक्ति ऐसी होती है जो हृदय को शुद्ध करती है। इसलिए भक्ति करना चाहिए, भक्ति योग करना चाहिए व्यक्ति को। तो भगवान कहते हैं कि वे लोग द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के फिर दृढ़ता से भक्ति करते हैं। भजन्ते माम दृढ़ता। यही प्रभुपाद जी इसी श्लोक को कोट करके तात्पर्य को समाप्त करते हैं। अब भगवान आगे तुलना करते हैं, सब बताते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसी श्लोक में भगवान कहेंगे कि तपस्वी से अधिक बड़ा योगी है, ज्ञानी से बड़ा योगी है, और कर्मी से बड़ा योगी है। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। कुछ लोग कहते हैं ना हम तपस्या करेंगे, तपस्या से भी बढ़कर योग करना है। हम ज्ञान का अर्जन करेंगे, ज्ञान से भी बड़ा योग है। हम बढ़िया से अपना कर्म निष्ठा से करें, कर्म से भी बढ़कर के योग है। इसलिए अर्जुन तस्माद योगी भवार्जुन, अगले श्लोक में कहेंगे। फिर भगवान इस अध्याय का समापन करेंगे। अंतिम श्लोक आएगा 47वां। ये 6वां अध्याय समाप्त होगा। जैसे भगवान कहेंगे कि समस्त योगियों में जो सबसे श्रद्धावान होकर के मेरा भक्ति करता है, भजन करता है, वो सबसे उत्तम योगी है। तो हमें वैसे ही भक्ति क्या है,
श्रद्धावान होकर के भगवान का भजन करना। श्रद्धावान भजते यो माम, ये हम लोगों ने नहीं कह दिया है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान के द्वारा प्रमाणित है कि श्रद्धावान होकर के भगवान का भजन करना सबसे बड़ा योगी। ये भगवान इस अध्याय के अंत में निष्कर्ष निकालेंगे। इसलिए कोई व्यक्ति कहेगा आप भगवत गीता में अष्टांग योग पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, वो करते क्यों नहीं? जो भगवान ने कह दिया कि सबसे बड़ा योग है उनका श्रद्धापूर्वक भजन करना, तो भक्ति योग में हम श्रद्धापूर्वक भजन कर रहे हैं, तो सबसे उत्तम मार्ग जो भगवान ने बताया भक्त लोग वो पकड़े रहते हैं। ये सुन करके भी भगवत गीता में भगवान की हर बात को सुनते हैं, लेकिन जो करने को कहा वही तो करेंगे। भगवान ने कहा मेरी शरण में आओ, भक्त शरणागत रहता है। भगवान कहते हैं आप मेरे भक्त बनो, भक्त बनने का प्रयास करता है। भक्त बनने के जो लक्षण हैं, किसे भक्त कहेंगे, क्या करता है जो भक्त माना जाएगा? भगवान ने कहा मुझ में अपना मन लगाओ, मुझे प्रणाम करो। भक्ति में प्रणाम किया जाता है, भगवान में मन लगाने के लिए उनका नाम जप किया जाता है, भगवान में मन लगाने के लिए उनकी कथा सुनी जाती है, भगवान में मन लगाने के लिए सब कार्य किए जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो कहा है वो करना ही भक्ति है। हरे कृष्ण। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि।